नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा उभरकर सामने आ रहा है। नए जिलों का मामला। पिछले साल गहलोत सरकार द्वारा 17 नए जिलों का गठन किया गया था, लेकिन अब भाजपा सरकार के नेतृत्व में इन जिलों पर पुनर्विचार हो रहा है। क्या ये जिले बने रहेंगे या इन्हें खत्म कर दिया जाएगा? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इन नए जिलों के बारे में, इनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव और आगामी चुनाव पर इसका असर। सबसे पहले जानते हैं कि गहलोत सरकार ने 2023 में किन किन जिलों का गठन किया था। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीडमाना, कुचामन, फलोदी जैसे 17 नए जिलों की घोषणा हुई थी। इससे राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। ये कदम कई सालों से लंबित मांगों का परिणाम था, लेकिन क्या इसका निर्णय वास्तव में जरूरी था या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए? वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इन नए जिलों की समीक्षा कर रही है। भाजपा का कहना है कि कई जिले बिना किसी ठोस कारण के बनाए गए और इस फैसले से राज्य की वित्तीय स्थिति पर भारी असर पड़ेगा। एक कैबिनेट उप समिति बनाई गई है जो इन जिलों के औचित्य पर विचार कर रही है। इन जिलों को लेकर कई विवाद भी हैं, खासकर मालपुरा और दूदू जैसे क्षेत्रों का सीमांकन, जहां ये तय नहीं हो पाया कि इन जिलों का आकार क्या होगा। साथ ही कुछ जिलों के गठन पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे केकड़ी और सलुम्बर। सवाल ये है कि क्या ये जिले राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए बनाए गए थे? अब बात करते हैं इन जिलों की जनसंख्या और जातिगत समीकरण की। ये जिले छोटे हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी असंतुलित हैं। जैसे खैरतल और तिजारा को मिलाकर एक बड़ा जिला बनाने की बात चल रही है। इन जिलों में विशेषकर जाट, मीणा और गुर्जर जैसे वोट बैंक का बड़ा प्रभाव है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन जिलों में महिला वोटर्स और पहली बार वोट डालने वालों की भी संख्या बढ़ी है। चुनावों में इनका असर किस तरह होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही इन जिलों में मतदान प्रतिशत भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी अलग रहा है। इन नए जिलों की पुनर्विचार का राजस्थान चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन जिलों के राजनीतिक असर को समझ रही हैं। अगर भाजपा ने जिलों को खत्म करने का फैसला लिया तो इससे कई मौजूदा विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं की स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान के नए जिलों पर मंडराते संकट का विस्तृत विश्लेषण। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार क्या फैसला करती है और इसका राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या नए जिले बने रहने चाहिए या इन्हें खत्म कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर ताजा अपडेट मिल सके। आप राजस्थान की सियासत से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए बने रहें NSC9 न्यूज के साथ।